सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ईश्वर ने जब ये प्रकृति की संरचना की, जिसमें धरती, सूरज, चांद, सितारे, ये सब आदि ग्रह आदि समुद्र, नदी, ये सब बनाए। इसमें अनेक तरह के जीव जंतु भी बनाए। धरती के अंदर भी जीव जंतु हैं और इन जीव जंतुओं के खाने पीने रहने के लिए जगह, जैसे पशु पक्षियों के लिए जंगल बनाए। जो पानी के जीव हैं आदि समुद्र आदि में, उनके भी उनमें खाने पीने की सब चीज़ें बनाया ईश्वर ने। लेकिन ये प्राकृतिक जितने जीव हैं, गाय भैंस आप देख रहे होंगे आपके सामने, बाकी जीवों को तो हर आदमी नहीं देख पाता जंगल आदि में। और जो सामान्य हमारे आसपास में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये तो अपना नियम धर्म पालन कर रहे हैं। पेड़ पौधों को लोग, इंसान इतना काट पीट रहा है, फिर भी वो लोग फल छाया है देते हैं, उगते हैं, गर्मी बरसात सब सहते हैं। पशु पक्षी भी देखते हैं कि बेचारे कैसे अपना जीवन गुजारते हैं। यह एक तरीके का कर्मों का फल होता है सज्जनों। इसे बहुत 84 लाख दुनिया हैं। इसमें भूत प्रेत दानव जैसे मानव हैं। हम सब भी अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। जो जैसा किया है वैसा भोग रहा है। जो पुण्य किया है सुख भोग रहा है, जो पाप किया है आज इसी धरती पर मनुष्य ही दुख भोग रहा है। दुनिया भर का दुख, बीमारी, नारकीय जीवन, हॉस्पिटलों आदि में या रोडों पर जी रहे हैं, भीख मांग रहे हैं लोग। ये सब कर्मों का खेल होता है। यही तो होता है। आपका धन दौलत तो कोई भी बांट सकता है, लेकिन कर्मों का फल नहीं बांट सकता है। इसीलिए सोच समझ के करें। आपका सगा संबंधी, बेटा बेटी, पत्नी, भाई बहन, पति, कोई नहीं बांट सकता है कर्मों का फल। अकेले इंसान आदमी कर्म करता है और अकेले भोगना पड़ता है। अकेले पैदा होते हैं, अकेले ही मरना पड़ता है, कोई साथ में नहीं जाता है। इसलिए जो भी कर्म करें सोच समझ करके करें। मगर यहाँ पर देखिए, गाय को लोग ले जा करके काटते हैं, दूध भी निकालते हैं, लेकिन फिर भी अपना धर्म पालती है। इसीलिए तो लोग मानव जीवन में आते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। लेकिन मनुष्य अपना मानव धर्म भूल करके जब दानव बन जाता है, तो यही जा करके जब इसका मानव शरीर छूटता है, तो यह कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी जैसा कर्म किया रहता है, मार काट हिंसा, वैसा ही उसको जीवन मिलता है। इसीलिए इसको देखो, हर कोई नहीं समझ सकता। ये गाय भैंस खाने वाले मुल्ला मौली पादरी और ये दंत फंद गुंडा मवाली करने वाले आपको क्या ज्ञान देंगे? ये तो आपको नरक में धकेल रहे हैं। ये करो, अरे देखते हैं कि यहाँ पर जरा सी धन दौलत के लिए पुजारी लड़ जाता है, मौलवी लड़ जाता है, अपनी वो कर देता है, तो 72 हुर्रे और ये सब चीज आपको कहेगा कि आप जाओ। ये सब धोखे में रख करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं। यहाँ कर लो, नदी में नहा लो। अरे वहाँ की मेढक जो है, मछलियाँ, उनका तो बदबू नहीं धुलता है, पाप कहाँ से धुलेगा सोचिए। तो ये सब भरम में डालने के लिए इंसान को एक वर्ग है जो क्रूर बनाता है। तुम उसको मारो, उसको काटो, गाय खाओ, भैंस खाओ, हिंदू काफिर होते उनको मारो। ये कुछ क्रूर बनाने वाले मौला मौलवी और पादरी आदि हैं। और इधर जो हिंदू के बाबा लोग हैं, इनको ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, कायर बना देते हैं बिल्कुल ही। यही तो कारण है कि हिंदू हर जगह से लूट रहा है, पीट रहा है, आपस में जाति पार्टी में लड़ रहा है। जबकि इनका काम होता है, देखो, साधु संत का काम होता है या ब्राह्मण का काम होता है लोगों के अंदर की बुराइयां खत्म करना, भ्रम खत्म करके उनको मनुष्य मानव बनाना, भगवान के तरफ ले। ये थोड़े नहीं कि अपना धंधा चलाना, ऐसा कर लो ये मिल जाएगा, वैसा कर लो वो मिल जाएगा, यहाँ पाप धुल जाएगा, वो धुल जाएगा। अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा जब भगवान के पाप नहीं धुले, उन्होंने छुप करके बाण मारा था बाली को, तो वो उनका फल भोगना पड़ा। भीष्म पितामह ने जरा सी गलती कर दी थी तो अर्जुन ने उनको बाण मारा। तो हम और आप इतना जानबूझ करके पाप कर रहे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, कैसे माफ होगा? कभी संभव नहीं है। ये सब धोखा है। कारण ये है कि देखो, जो सनातन धर्म और अच्छे शास्त्र आदि या संत के पास नहीं जाएगा तो कहाँ से समझ पाएगा?
कितने लोग भ्रम में अपना मानव जीवन खराब कर रहे हैं। तो सज्जनों, मैं यही कहूँगा